हेलो माय स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम लोग विज्ञान के आज हम लोग ऑब्जेक्टिव कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, और ये जो विज्ञान रहने वाला नहीं, साइंस के जो रहने वाले ऑब्जेक्टिव है, ये आपको 6 क्लास के लिए, 7th क्लास के लिए, और आपको 8 क्लास के लिए, 9th क्लास के लिए, और आप लोगों के लिए 10th क्लास के लिए, सभी क्लास के लिए आपको ऑब्जेक्टिव रहने वाला है साइंस के। ठीक है, इसलिए सभी वीडियो आप लोग देखेंगे। जो भी 6 से लेकर 10th तक विद्यार्थी होंगे, सभी के लिए ये वीडियो यूजफुल रहने वाला है। इसलिए आप लोग इस वीडियो को शुरू से अंत तक एक बार भी अगर आप लोग देख लेते हैं तो आपको दोबारा कहीं पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा। इसलिए आप लोग इस वीडियो को जरूर देखिएगा शुरू से अंत तक, ताकि आपको दोबारा कहीं दूसरे वीडियो में भटकने की आवश्यकता ना हो और हमेशा के लिए याद हो जाए। और परीक्षा में आप लोग 100% स्कोर करके आएंगे साइंस में, ये मेरा वादा रहा। इसलिए आप लोग जरूर देखिएगा इस वीडियो को शुरू से अंत तक। अगर आप लोग इस चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को जरूर लाइक कर दें। ठीक है, और आप लोगों का काम रहता है कि कम से कम आप लोग इस वीडियो पर आप लोग कम से कम आप लोग 10 के व्यूज आप लोग कम से कम जरूर दें। ठीक है, 10 के व्यूज कम से कम जरूर दें, ताकि हमारा मनोबल बढ़ा रहे। ठीक है, और इस प्रकार से वीडियो हम आपको देते रहें। चलिए, तो आज जो रहने वाला दी अर्चना का चैप्टर, ये जो रहने वाला दी अर्चना जो है साइंस का जो है होमवर्क 2 का रहने वाला, आपको ये वीडियो में कंप्लीट करने ऑब्जेक्टिव। ठीक है, तो देखिएगा फर्स्ट क्वेश्चन देखिए ले लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या है, कह रहा है कि विटामिन की खोज किसने की। तो विटामिन की खोज आप लोग को भी पता है कि मानव शरीर में जो होता है विटामिन की बहुत आवश्यकता होती है, बहुत ही जरूरी है, नेसेसरी है। तो इसमें से कह रहा है विटामिन की खोज किसने की, यानी विटामिन की खोज करने वाले कौन है। तो इस फंक नामक वैज्ञानिक है। कौन है? फंक है, आप लोग याद रखेंगे। दो में कह रहा है कि विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है। तो विटामिन ए का रासायनिक नाम जो होता है रेटिनॉल होता है। क्या होता है? विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है। 3 नंबर में कह रहा है विटामिन ए की कमी से रतौंधी तथा त्वचा की कमी से बीमारी होती है। ठीक है, कहने का मतलब है कि विटामिन ए की कमी हो जाए, अगर हमारे शरीर में विटामिन ए की कमी हो जाए तो विटामिन ए की कमी से हमें रतौंधी हो जाएगी और त्वचा की बीमारी होने लगेगी। किसके कारण से? तो विटामिन ए की कमी के कारण। ओके, आप लोगों को भी पता हो गया, विटामिन ए की कमी से हमें रतौंधी हो जाएगा और त्वचा की बहुत सारी बीमारियां होने लगेगी। किसके कारण से? विटामिन ए की कमी के कारण। 4 नंबर में हम लोग ले लेते हैं क्वेश्चन। कह रहा है विटामिन ए जो होता है, विटामिन ए जो होता है दूध, घी, मछली के तेल और हरी सब्जी, गाजर में मिलता है। कहने का मतलब विटामिन ए का जो स्रोत होता है कहाँ कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। तो विटामिन ए जो मिलता है दूध से मिलता है, घी से, मछली के तेल से, हरी सब्जी में, गाजर में, ये सभी में विटामिन ए प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं 5 नंबर। कह रहा है कि विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या होता है। तो विटामिन बी का रासायनिक नाम जो होता है थायमीन होता है। क्या होता है? विटामिन बी का रासायनिक नाम थायमीन होता है। ओके, आप लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी नामक रोग होता है। और ये भी आप लोग को पता है कि विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है। तो बेरी बेरी नामक रोग होता है। ओके, अगर विटामिन बी की कमी हो जाए, हमारे शरीर में विटामिन बी की कमी हो जाए तो बेरी बेरी नामक रोग हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि विटामिन बी जो होता है किस में मिलेंगे। तो विटामिन बी जो मिलेंगे फल में मिलेंगे, अंडे में मिलेंगे, मांस में, ईस्ट में एवं अनाज में मिलते हैं। ठीक है, यानी विटामिन बी का जो स्रोत होता है फल होता है, अंडा होता है, मछली होता है, इसके बाद मांस होता है। ठीक है, एवं अनाज होता है। सभी में आपको विटामिन बी प्रचुर मात्रा में पाया जाएगा। 8 में कह रहा है कि विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है। तो विटामिन सी का रासायनिक नाम जो होता है एस्कॉर्बिक एसिड होता है। क्या होता है? विटामिन सी का रासायनिक नाम जो होता है एस्कॉर्बिक एसिड होता है। ओके, 9 में कह रहा है विटामिन सी की कमी से अस्कर्बिक नामक रोग होता है। अगर विटामिन सी की कमी हो जाए हमारे शरीर में तो अस्कर्बी नामक रोग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अस्कर्बिक नामक रोग हो जाएगा। ओके, आप लोग याद रखिएगा। 10 में कह रहा है विटामिन सी का जो स्रोत होता है, विटामिन सी का जो अच्छा स्रोत होता है वो आपको टमाटर होता है, हरी सब्जी होता है, नींबू होता है। यानी विटामिन सी जो सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाएगा वो टमाटर है, हरी सब्जी है, नींबू में सबसे ज़्यादा मात्रा में आपको विटामिन सी मिलेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं 11 नंबर। 10 नंबर हम लोग करा दिए कि विटामिन सी में जो विटामिन सी का जो अच्छा स्रोत होता है टमाटर होता है, हरी सब्जी होता है, नींबू होता है। 11 में कह रहा है विटामिन डी का रासायनिक नाम जो होता है कैल्सीफेरॉल होता है। क्या होता है? कैल्सीफेरॉल होता है विटामिन डी का रासायनिक नाम। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या होता है? कैल्सीफेरॉल होता है, ये आप लोगों को भी पता है। 12 में कह रहा है विटामिन डी की कमी से रिकेट्स नामक रोग हो जाता है। क्या हो जाता है? तो विटामिन डी की कमी से रिकेट नामक रोग हो जाएगा। रिकेट्स जिसको हम लोग
लोग भी बोलते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन 13 में कह रहा है विटामिन डी सूर्य का प्रकाश। विटामिन डी कहाँ कहाँ से हमें मिलेगा? तो विटामिन डी सूर्य का प्रकाश, मछली, तेल एवं अंडे में पाया जाएगा। यानी विटामिन डी अगर हमें लेना है या तो हमें शरीर में उपलब्ध कराना है तो सूर्य के प्रकाश से भी मिलेगा, मछली के तेल में भी मिलेगा और अंडा में भी पाया जाएगा। किस में पाया जाएगा? अंडा में भी पाया जाएगा विटामिन डी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए हम लोग बढ़ लेते हैं। आप लोग शुरू से अंत तक देखते चलिए, आपको याद हो जाएगा। 14 नंबर पे कह रहा है विटामिन ई का रासायनिक नाम जो होता है टोकोफेरॉल होता है। क्या होता है? टोकोफेरॉल होता है। आप लोग देखते चलिए, विटामिन ई का जो रासायनिक नाम जो होता है, विटामिन ई का रासायनिक नाम जो होता है टोकोफेरॉल होता है। ओके, चलिए, तो ये वीडियो भी आप लोग को जो है 27 क्वेश्चन आपको कंप्लीट करवा देंगे। ठीक है, चलिए, तो ये आपको 14 नंबर भी याद हो गया होगा। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या होता है? तो टोकोफेरॉल होता है, कहीं कहीं टेकोफेरॉल भी लिखता है। ओके, 15 में कह रहा है विटामिन ई की कमी से जो होता है बांझापन हो जाता है या तो तंत्रिका संबंधित रोग हो जाएगा। ठीक है, कहने का मतलब अगर आप लोगों के शरीर में विटामिन ई की कमी हो जाए तो उसकी कमी से हमें बांझापन भी देखने को मिलता है या तो तंत्रिका संबंधित किसी भी प्रकार का रोग हो जाएगा। ठीक है, विटामिन ई की कमी से, इसलिए विटामिन ई की कमी शरीर में होने नहीं देना चाहिए। ठीक है, चलिए, क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है विटामिन ई जो होता है, विटामिन ई कहाँ सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है या तो किस चीज़ खाने से हमें सबसे ज़्यादा मात्रा में विटामिन ई मिलेगा? तो विटामिन ई जो मिलेगा मटर में मिलेगा, सेम में मिलेगा, गेहूं में मिलेगा एवं सलाद में पाया जाएगा। कहने का मतलब कि अगर विटामिन ई हमें चाहिए, शरीर में विटामिन ई की मात्रा हमें प्रचुर मात्रा में करना है तो मटर खाइए, सेम खाइए, सेम जिसको कहते हैं। ठीक है, गेहूँ खाइए या तो आप सलाद खा सकते हैं। ठीक है, कोई भी सलाद हो सकता है। ठीक है, 17 में कह रहा है विटामिन के का रासायनिक नाम क्या होता है? तो विटामिन के का रासायनिक नाम जो होता है फिलोक्यूनोन होता है। क्या होता है? फिलोक्यूनोल होता है। ओके, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा है विटामिन के की कमी से जो होता है रक्त का थक्का नहीं बन पाता है। ठीक है, कहने का मतलब विटामिन के की कमी हो जाए, कहने का मतलब कि अगर हमारे शरीर में विटामिन के की कमी हो जाए तो रक्त का थक्का नहीं बनता, रक्त वहाँ पर नहीं जमेगा, ब्लड क्लॉटिंग नहीं होगा। कहने का मतलब ये हमारा हाथ है। ठीक है, यहाँ पर से अगर हमारा यहाँ कट गया, ठीक है, तो यहाँ पर से जो ब्लड निकलेंगे तो यहाँ पर से जमेगा नहीं। क्यों नहीं जमेगा? क्योंकि विटामिन के की कमी है, जिसके कारण से हमारे शरीर में रक्त का थक्का नहीं जमेगा। रक्त का थक्का नहीं जमेगा तो जितना शरीर में ब्लड है सभी शरीर का ब्लड बाहर आ जाएगा, जिसके कारण से आदमी की मृत्यु भी हो सकती है। ओके, इसलिए विटामिन के की कमी नहीं होना चाहिए, जिसके कारण से ब्लड का थक्का नहीं हो पाएगा। 19 नंबर में कह रहा है विटामिन के हरी सब्जी, पनीर, अंडा, टमाटर में पाया जाएगा। यानी विटामिन के अधिक मात्रा में करना है या तो नॉर्मल करना है तो आप हरी सब्जी खाइए, पनीर खाइए, अंडा खाइए, टमाटर खाइए इत्यादि में क्या पाया जाएगा? तो आपको विटामिन के प्रचुर मात्रा में पाया जाएगा। ठीक है, अगला कह रहा है विटामिन बी जो होता है इसके 12 प्रकार है। आप लोग को पूछ सकता है कि विटामिन बी जो होता है कितने प्रकार के होते हैं? तो विटामिन बी जो होता है 12 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? तो 12 प्रकार के होते हैं। ठीक है, आप लोग को भी पता होगा B1, B2, B3, B4 इस तरह से होता है। ठीक है, अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 21। क्वेश्चन नंबर हम लोग 21 में देखेंगे। 21 में कह रहा है कि हड्डी की वृद्धि के लिए विटामिन डी का योगदान होता है। कहने का मतलब कि हड्डी की वृद्धि करना नहीं बढ़ाना है तो उसके लिए विटामिन का योगदान सबसे ज़्यादा होता है। ओके, अगला कह रहा है 22 में कि डीएनए की खोज जो है वाटसन एवं क्रिक ने किया था। डीएनए की खोज जो है वाटसन एवं क्रिक ने किया था। आप लोग इसको याद रखिएगा, बहुत बार पूछता है कि डीएनए की खोज करने वाले वैज्ञानिक का क्या नाम है? तो वाटसन और क्रिक आप लोग लगा कर आएंगे। ओके, तो इसमें कह रहा है कि कुत्ते के काटने से जो होता है हाइड्रोफोबिया रोग होता है, और हाइड्रोफोबिया रोग होता है, ठीक है, नामक वायरस से फैलता है। ठीक है, कहने का मतलब कि कुत्ता अगर किसी को काट लिया तो उसको हाइड्रोफोबिया का मतलब होता है, हाइड्रो मतलब वाटर और फोबिया मतलब डर। कहने का मतलब उसको पानी से डर लगने लगेगा। जिस व्यक्ति को भी अगर कहीं कोई कुत्ता काट लिया है, कुत्ता के काटने से उसको पानी के सामने ले जाएगा ना, तो जिस प्रकार से कुत्ता डरता है उसी प्रकार से व्यक्ति भी उसको करने लगेगा। नहीं, जिस प्रकार से कुत्ता जिस प्रकार से अपना क्या प्रकृति दिखाएगा, नेचर दिखाएगा, उसी प्रकार से वो आदमी भी दिखाने लगेगा जिस व्यक्ति को कुत्ता काटेगा। इसलिए आप लोग सतर्क रहिएगा कि कुत्ता के काटने से जो होता है हाइड्रोफोबिया नामक बीमारी हो जाता है, और ये जो होता है इसके वायरस से फैलता है। कहने का मतलब कि जो कुत्ता काटता है उसमें जो दांत में जो विष रहते हैं उसके कारण से क्या हो जाता है? तो हाइड्रोफोबिया नामक रोग हो जाता है, नहीं उसको पानी से डर लगने लग जाता है। 24 नंबर में कह रहा है कि मलेरिया मादा एनीफिलीन मच्छर के काटने से होता है। कहने का मतलब मलेरिया जो किस प्रकार से होता है? तो मलेरिया होता है मादा
मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से होता है, ठीक है। अब 25 में कह रहा है कि तंत्रिका कोशिका की लंबाई कितनी होती है। तो तंत्रिका कोशिका जो लंबाई होती है 1 मीटर होती है। तंत्रिका कोशिका की लंबाई कितनी मीटर होती है, तो 1 मीटर होती है। इसको आप लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन में देखिए क्या कर रहा है। अगला नंबर इसी में कह रहा है, देखिएगा कई नंबर है हम लोगों को है 26 नंबर। 26 नंबर में कह रहा है कि देखिएगा कह रहा है कि वनों के संरक्षण के लिए कौन सा आंदोलन चलाया गया था, बताइए। यानी वनों के संरक्षण का मतलब बचाव, वन का मतलब जंगल को बचाने के लिए, पेड़ पौधों को बचाने के लिए हमें कौन सा आंदोलन को चलाया गया, या कौन सा आंदोलन चलाया गया था, तो चिपको आंदोलन। कहने का मतलब कि जो भी व्यक्ति वनों को बचाने के लिए कर रहे थे उन्होंने पेड़ पौधों में जाकर चिपक गया, जिसके कारण से इसे चिपको आंदोलन कहा गया। तो वनों के संरक्षण के लिए कौन सा आंदोलन चलाया गया, तो चिपको आंदोलन चलाया गया, ये आपको याद रखना है। 27 में कह रहा है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व पर्यावरण दिवस जो है 5 जून को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, 5 जून को मनाया जाता है। इसको आप लोगों को याद रखना है। चलिए, तो इस वीडियो में आप लोगों के लिए 27 ऑब्जेक्टिव था। इस वीडियो में आप लोगों के लिए सभी ऑब्जेक्टिव आपको याद करवा दिया गया, ठीक है। आप लोग इस वीडियो को दबा कर लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, जितना हो सकता है उतना। चलिए, तो हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद।